जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है मकर राशि के जातकों के लिए। उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनके धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, व्यापार व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, भाग्य और कैरियर कैसा रहेगा, इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले बता दें कि ये मकर राशि की जातकों के लिए वीडियो बना हुआ है। ये फलादेश मकर राशि के जातकों के लिए है जिनके लग्न कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सरसरी निगाह देखें कि ग्रहों ने आपके लिए जून महीने में क्या फील्डिंग सेट की है, कौन से ग्रह योग बन रहे हैं। योगा योगों के बारे में जानते हैं। लग्न आपका खाली है और द्वितीय स्थान पर बहुत खूबसूरत योग बना करके धनेश धन स्थान पर बैठे हैं और इसको कामधेनु योग कहा जाता है। ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे नोट करते चले। इसको कामधेनु नामक धन योग है और ये जबरदस्त धन प्रदायक योग माना जाता है, बशर्ते कि शनि है तो अपने हिसाब से फल देंगे, हार्डवर्क बहुत कराएंगे। राहु आपके तृतीय स्थान पर, तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगे प्रचक्षते कहा गया शास्त्रों में। तृतीय का राहु राजयोग प्रदायक है। मंगल 1 जून से यहाँ पर विराजमान हो गए हैं और 12 जुलाई तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। 42 दिनों का ये गोचर बहुत ही शानदार गोचर है। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके मंगल यहाँ बैठे हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार गोचर होने जा रहा है। आपके पंचम स्थान पर चतुष्ग्रही योग बना हुआ है। सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु यहाँ विराजमान है। सूर्य 15 जून तक रहेंगे और 15 जून के बाद आपके छठे स्थान पर चले जाएंगे। अच्छा योग है, अच्छा गोचर माना जाएगा, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए लोग हैं। शुक्र अपने ही राशि पर यहाँ पंचम स्थान पर ही बैठे हुए हैं। संतान के लिए जबरदस्त योग बना है। जो लोग संतान प्राप्ति के उस पर विस्तार से मैं आता हूँ। गुरु यहाँ पर शुक्र यहाँ पर 14 जून तक 12 जून तक यहाँ विराजमान रहेंगे। 12 जून के बाद छठे गोचर कर जाएंगे और फिर पूरे महीने यहाँ विराजमान रहेंगे। गुरु 1 मई को यहाँ विराजमान हो चुके हैं और ये पूरे 1 वर्ष तक रहेंगे। 14 मई 2025 तक यहाँ विराजमान रहेंगे। बुध 14 जून तक यहाँ विराजमान रहेंगे। 14 जून के बाद अपने ही घर मिथुन राशि पर विराजमान हो जाएंगे और एक विपरीत राजयोग बना करके यहाँ बैठ जाएंगे। सप्तम अष्टम खाली है, 9वें स्थान पर केतु विराजमान है, उसके बाद के स्थान खाली है। क्या परिणाम होगा इसका, आइए जानते पहले स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य है तो सब है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब देखेंगे तो लग्नेश आपके आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हुए, वाणी स्थान पर बैठे हुए हैं। फलतः स्वास्थ्य को अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। खान पान का विशेष आप ध्यान रख रहे हैं। मकर राशि के जातक सोच समझ कर खा पी रहे हैं। लेकिन मध्य जून के बाद में जब शुक्र यहाँ पर पहुंचेंगे और सूर्य में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखा रहे हैं। क्या हो सकता है, अत्यधिक पेट में अत्यधिक गर्मी के कारण मुंह में छाले पड़ सकते हैं। आंख की समस्या और दांत में समस्या आपकी पैदा हो सकती है। मकर राशि के जातकों को बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही है लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनागमन की स्थिति देखें तो बड़ा ही श्रेष्ठ गोचर चल रहा है। आपके लाभ स्थान के स्वामी, सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी, धनागमन के स्वामी मंगल हैं और रोचक राजयोग बना करके आपके केंद्र में बैठ गए हैं। जबरदस्त योग है ये, बहुत सारे धनागमन कराते हुए दिख रहे हैं। आइए जानते किस क्षेत्रों से धनागमन कराएंगे। पहले तो आप जान लीजिए जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं मकर राशि के जातक, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, निर्माण के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या आपके माइंस के काम है, या आपके ईंट भट्ठों के काम है, इन सब के लिए ये मंगल बहुत ही जबरदस्त है। बड़ी भूमि के खरीद फरोख्त से आपको लाभ मिल सकता है। बड़ी जमीन ले सकते हैं, बड़ी जमीन बेच भी सकते हैं, इसलिए बहुत जबरदस्त लाभ यहाँ पे कराते हुए कर रहे हैं। नई भूमि वाहन का बहुत जबरदस्त सुख यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ प्राप्त करते हुए किसान भाई हमारे दिख रहे हैं। जो व्यावसायिक कृषि करते हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ये योग जबरदस्त है। हाँ,
ये मंगल थोड़ा सा आपको उन क्षेत्रों से भी लाभ दिला सकता है जो जमीन के नीचे, जो मैंने माइंस वगैरह की बात की, कोई ठेके हैं कोयले की खदान के, या आप बालू वगैरह के ठेके लेते हैं, वहां से भी जबरदस्त लाभ। सीमेंट आदि के लिए जबरदस्त लाभ यहाँ पर कराते हैं, और सीमेंट के अगर आप ईंटें बनाते हैं तो उसके लिए और भी बेहतर लाभ है। तो ये मंगल हर तरफ से लाभ कराता हुआ दिख रहा है, और ये जबरदस्त धनागमन, आपको बड़ा धन लाभ कराता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब देखते हैं जो धन लाभ हो रहा है क्या वो रुकेगा भी? तो बिल्कुल रुकेगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जबरदस्त आपके धन स्थान का प्रोटेक्शन कराते हुए पिछले 17 जनवरी 2023 से शनिदेव चल रहे हैं। तो धन कितनी भी कम मात्रा में आए, धन को रोकेंगे, धन आपका रुकेगा। लेकिन यहां पर तो धन भारी मात्रा में आता हुआ दिख रहा है, तो भारी मात्रा में धन रुकेगा, चाहे उससे आप फिर इन्वेस्ट कर दें। मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी थी, करोड़ों में बिक गई, फिर आप करोड़ों की जमीन खरीद लेंगे और उससे अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे। इस बीच जितनी भी, चाहे आप खरीदें या बिक्री करेंगे, चाहे भविष्य में बिक्री करें, अभी खरीद लें बाद में उसका बिक्री करें, लेकिन लाभ भारी मात्रा में कराते हुए दिख रहे हैं। इसलिए यदि आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों को करते हैं, ठेकेदारी आदि कामों को करते हैं, तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। सरकार से जुड़े हुए हैं आप, वहां से भी जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन आपका हो सकता है, नौकरी मिलने के आपके जबरदस्त चांस बने हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय के भी योग बनने वाले हैं। तो फलतः लाभ के बहुत सारे योग बने हुए आपको दिख रहे हैं। मंगल की ये तो धनागमन की स्थिति हो गई, धन संचयन की स्थिति। शिक्षा और संतान के बारे में जानते हैं। शिक्षा और संतान के भाव पर आपके चतुष्ग्रही योग बना हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं कि ऐसे विद्यार्थी जो मैट्रिकुलेशन अर्थात 12th तक की परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, ये मंगल इस बीच बहुत जबरदस्त लाभ आपको देने वाला है। आपको क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत आक्रामकता के साथ आप अपनी पढ़ाई पर जुटेंगे। हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र अपने ही स्थान पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। तो शिक्षा के लिए ये चतुष्ग्रही योग बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य और गुरु और शुक्र और गुरु, ये एक बड़ा बड़ा शिक्षा का जबरदस्त योग बनाकर, अब यही सूर्य आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं। तो जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, या किसी अनुसंधानात्मक किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, वहां आपकी विशेष पहचान होने वाली है। कुछ विशेष खोज करने वाले हैं, कुछ रिसर्च से कुछ विशेष बात निकालने वाले हैं आपको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बुध भी यहाँ बैठ गए तो वाणी आदि भी अच्छी हो गई, और ये आपके भाग्य स्थान के कारक भी है बुध यहाँ पर। तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठेंगे तो ये भी बड़ा राजयोग है। तो जहां एक, अच्छा, ये सब मिलकर के लाभ भाव को भी देख रहे हैं, लाभ का भाव बहुत विस्तीर्ण होता हुआ दिख रहा है। लाभ के कई मार्ग बनते हुए दिख रहे हैं, कई तरफ से धनागमन होता हुआ दिख रहा है, और प्रमोशन के जबरदस्त योग बने हुए हैं। प्रमोशन यदि आपका ड्यू था तो इस कार्यकाल में जून महीने में कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ होने वाला है, आपके बड़ी उपलब्धि आने वाली है, क्योंकि ये उपलब्धियों के घर को देख रहे हैं। जहां जो उपलब्धियां, अचीवमेंट्स देखे जाते हैं, ये चारों ग्रह वहां बैठ के या वहां जब देखेंगे तो कुछ बड़ी उपलब्धि मकर राशि के जातकों को इस दौरान प्राप्त होती हुई दिख रही है। इसमें बस ये है कि पराक्रम पुरुषार्थ आपका जबरदस्त बना रहे। राहु देखिए पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा तो रहा है, लेकिन राहु अपना पराक्रम थोड़ा सा धोखा और छल के रूप में बढ़ाता है। उस चीज से मकर राशि के जातक बचे रहेंगे, किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये ग्रह आपको बहुत कुछ देने आए हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा, संतान प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं आपके। अब गुरु भी आ गए हैं आपके, तो गुरु अभी तक आपके मेष राशि पे गोचर कर रहे थे चतुर्थ स्थान उतना बढ़िया परिणाम देने में सक्षम नहीं होते हैं गुरु, लेकिन आपके पंचम स्थान आकर के, क्योंकि वो ज्ञान के स्वयं कारक हैं, वो अपने कारकत्व में आए जाएंगे, तो बहुत जबरदस्त लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच सूर्य जब यहाँ पहुंचेगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय के भी संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी मकर राशि के जातक जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हो, चाहे वो IAS-PCS हो या आपके SSC वगैरह हो, रेलवे, कहीं भी किसी भी, तो उसमें आपको सफलता देते हुए दिख रहे हैं। मेहनत आपको करते रहिए, परिणाम आपके पक्ष में आने ही वाला है। संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं, ये मैंने पहले बता दिया। अब आते हैं प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा समय है। मकर राशि के जातकों जो लव कपल्स है उनके लिए अच्छा है।
बहुत सौम्य ग्रह, तीन तीन सौम्य ग्रह यहाँ बैठे हुए, शुक्र, गुरु और बुध, तो प्रेम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य थोड़ा सा अहंकार, ईगो देगा, उससे थोड़ा सावधान रहिए 15 जून तक। उसके बाद आपके प्रेम के लिए बहुत अच्छा। ये प्रेम अगर आप इसको अपने वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, इस बीच आप प्रपोजल दे सकते हैं। सूर्य यहाँ पर बैठकर रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रोग बढ़ाएंगे भी, शरीर की गर्मी, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। शुक्र बुध यहाँ पर आ जाएंगे आपके, और शुक्र आपके चूंकि छठे स्थान के, पंचम स्थान के कारक हैं, छठे आएंगे, छठे बुरा फल नहीं देते, लेकिन फिर भी बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो किशोरावस्था में है, अभी अपने निर्णय लेने में उतने समर्थ नहीं है, तो उन पर ध्यान रखिए, थोड़ा विचलन आ सकता है। तो उनके चरित्र पर, उनके सोहबत पे, उनके जिन जिन मित्रों के साथ रहते उठते बैठते, उन पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। तो सोहबत बिगड़ने न पाए उनकी, इस बात का ध्यान रखेंगे मकर राशि के जातक अपने बच्चों का। गृहस्थ जीवन अच्छा है, क्यों? क्योंकि गुरु अब उदय होने जा रहे हैं। देखिए, गुरु 1 मई को आ गए, लेकिन अच्छा परिणाम अभी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अस्त थे। 6 जून को ये उदय हो रहे हैं और साथ ही रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करने के कारण, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, और गुरु चंद्रमा के नक्षत्र पर, चंद्रमा के राशि पर उच्च के हो जाते हैं। तो जब उसके नक्षत्र पर जाएंगे तो गुरु बहुत सर्वोत्तम परिणाम देंगे। तो यहां से 5वीं दृष्टि इनकी आपके भाग्य भाव को जागृत करेगी, और 7वीं दृष्टि आपके जो लाभ मार्ग है उसको एक्सपेंड करेगी, उसको बढ़ाएगी, और 9वीं दृष्टि लग्न पर ही पड़ेगी। फल तब बहुत अच्छा है। गुरु का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार रहेगा। कब तक रहेगा? पूरे 1 वर्ष, 14 मई 2025 तक रहेगा। तो गुरु का गोचर बहुत शानदार, बड़े परिणामों को लेकर के आया हुआ है, बड़े परिणाम, बड़ी उपलब्धियां आपको देने के लिए आया हुआ है। तो गृहस्थ जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। गुरु रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे, गृहस्थ जीवन में प्रेम प्यार खूब बढ़ने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि दशम के स्वामी त्रिकोण में अपने ही घर पे विराजमान है, पद्म सिंहासन योग बना करके बैठे हुए हैं, और दशमेश का यहाँ पर बैठना अपने आप में बहुत शुभ होता है। तो करियर की दृष्टि से अच्छा है। लेकिन 12 जून के बाद जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो 12 जून के पहले ऐसा प्लान करें, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू आपका पेंडिंग है तो पहले से आप कर लीजिए, कोई परीक्षा, तो ये सब आप अपने हिसाब से, माइक्रो मैनेजमेंट शुक्र सिखाता है। तो माइक्रो मैनेजमेंट के तहत 12 जून के पहले कार्यों को निपटा लीजिए। हालांकि इसके बाद भी बुरा फल नहीं देंगे, शुक्र कहीं भी जाकर बुरा फल नहीं देंगे, लेकिन सर्वाधिक अनुकूल स्थिति ये है नौकरियात के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, गीत संगीत कला के क्षेत्र से जुड़े हो, वहां से ये सब इस समय बहुत अच्छा है। इसके लिए आप विशेष प्रयास करें इस दौरान। यहां पर बुध जब आएंगे अपने ही घर पर, तो नवम के स्वामी है, तो नवम भंग योग बनना चाहिए, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों? ये अपने घर पे बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बना देंगे, तो वो दोष समाप्त हो जाएगा। तो ये फलता यहाँ पर अच्छा ही फल देंगे। अब ये आपके बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो हैं, फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, फायदेमंद है। बस ये पिता का सहयोग लेना यहाँ आवश्यक है, पिता का परामर्श लेना आवश्यक है। आप पूछिए जरूर उनसे, कोई एक नया काम करने जा रहे हैं तो पूछ के करिए, और पूछेंगे बस उतने, भले उनकी सलाह आपको उतनी ना जचे, क्योंकि जनरेशन का गैप है, हो सकता है उतनी सुटेबल ना हो, लेकिन पूछ के आप करेंगे तो आपके लिए बहुत परिणामदायक होगी। सब हमने देख लिया है, सारे पक्ष हमने छू लिए हैं। अब हम आते हैं अब उपायों पर। उपाय क्या करें? देखिए, मंगल आपके लग्न पर बैठे हुए, शनि की दृष्टि तीसरी पड़ रही मंगल पे। यूं तो एक कोई दृष्टि खतरनाक दृष्टि नहीं है, हालांकि अभी तक आपके वीडियो में और कहीं देखे होंगे तो उसमें बता रहे टकराहट का योग है, संघर्ष का योग है, लेकिन ऐसा कोई योग नहीं बनेगा, क्योंकि ये 3-11 का संबंध बनेगा। शनि और मंगल का 3-11 का संबंध है। शनि से तीसरे मंगल है और मंगल से 11वें शनि है। तो फलतः ये लाभ का संबंध ज्योतिष में कहा गया है, और जब धनेश और सुखेश के बीच में 3-11 का संबंध बने तो अत्यंत श्रेष्ठ है। ये महीना आपके लिए ट्रेमेंडस होने जा रहा है। कमर कस लीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, परिणाम सारे के सारे आपके पक्ष में आने वाले हैं। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ खूब करिए। मंगल का ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाए, इसके लिए भी आपको हनुमान चालीसा खूब ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। सूर्य 15 जून के बाद आपके छठे जा रहे हैं, तो अपनी जीवन शैली को थोड़ा सुधारना पड़ेगा आपको। अगर आप देर तक सोने की आदत है उसको अभी से सुधारना शुरू कर दीजिए। सूर्योदय के पहले उठ जाएं, थोड़ा
सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जो भी कर सके इसमें से, या सूर्य के किसी बीज मंत्र का जाप, ओम गणेश सूर्य आदित्योम या ओम गणेश सूर्याय नमः, इन सब मंत्रों का जप करके सूर्य की अनुकूलता 15 जून के लिए, 15 जून के बाद आपके लिए आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूं। किसी लड़ाई झगड़ा विवाद से आप बचने की कोशिश करिएगा। गैर कानूनी कार्यों में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइएगा। ये उपाय आप करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, मंदिर खूब जाइए, और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके लग्न पर पड़ रही है, 9वीं दृष्टि धर्म दृष्टि है, धर्म से खूब जुड़े रहेंगे आप, खूब बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होगा। महीना बहुत अच्छा है, बहुत ट्रेमेंडस है, बड़ी उपलब्धियों का समय है। उसके लिए आप तैयार हो। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। उसके पहले बता दें कि व्रत अचला एकादशी, जिसको अपरा एकादशी भी कहते हैं, ये 2 जून को है। उसके बाद निर्जला एकादशी 18 जून को है। निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जल की एकादशी ये की जाती है, और अगर कोई ये व्रत, शास्त्र में कहा गया है, कोई ये व्रत करता है तो उसको पूरे वर्ष के व्रत का लाभ मिलता है। तो एकादशी व्रत बहुत आवश्यक है। जिसका चंद्रमा निर्बल है, पीड़ित है, उनके लिए भी ये व्रत बहुत आवश्यक होता है। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है, और इस आग्रह में आपका हित छुपा हुआ है। चाहे आप देश हो विदेश हो, वहां से आप जब जय सिया राम लिखेंगे तो इसको हम यहाँ खोलेंगे। रामलला की भूमि पे आपका जय सिया राम पहुंचेगा, अभिवादन पहुंचेगा, फलता रामलला की कृपा आप तक पहुंचेगी। इसलिए मैं विशेष आग्रह करता रहता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लेते रहिए। जय जय सिया राम।